नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। यह पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 112वीं और तीसरा प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए रखने की अपील की है। इसके अलावा असम के अहोम राजवंश की पहली राजधानी चराईदेव मैदान के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही लोगों से चराईदेव मैदान का भ्रमण करने की सलाह दी है। शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। बैठक में देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा बनी, लेकिन बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गई। बैठक से बाहर आने पर ममता बनर्जी ने भाजपा पर नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय न देने का आरोप लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके इस आरोप का खंडन कर रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्रालय देश भर में 15 लाख पेड़ लगाने का अभियान चलाएगा। यह वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा होगा। इस अभियान को देश की तीनों सेनाओं समेत डीआरडीओ, सैनिक स्कूलों और एनसीसी जैसे अन्य रक्षा संबंधित संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने लोगों से प्रकृति की रक्षा करने के लिए इस अभियान में शामिल होने और पर्यावरण संरक्षण के इस आंदोलन को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पहले यह स्कीम 31 जुलाई को खत्म होनी थी, जिसे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार ने योजना का बजट 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए तक कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर खरीदारों को 10,000 रुपए तक और छोटे तिपहिया वाहनों की खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि बड़े तिपहिया वाहनों की खरीद पर सरकार खरीदारों को 50,000 रुपए तक सब्सिडी देती है। सरकार ने यह योजना 13 मार्च 2024 को लॉन्च की। गूगल ने भारत में गूगल मैप यूजर्स की सुविधा के लिए ऐप में 6 नए फीचर जोड़े हैं, जो यूजर्स को सटीक रास्ते की जानकारी देने में मददगार साबित होंगे। गूगल मैप्स ने ऐप में अपकमिंग फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए सही लेन बताने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की जानकारी देने का भी फीचर ऐड किया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को समय रहते चार्जिंग पॉइंट पर पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा गूगल मैप अब पहले से ही किसी भी कारण से रास्ता बंद होने या अन्य किसी समस्या को बताएगा। दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश ने राजेंद्र नगर इलाके में तबाही मचा दी। भारी बारिश के कारण राजेंद्र नगर इलाके में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। शाम को हुई भारी बारिश से दिल्ली की सड़कें लबालब भर गई, जिसके बाद सड़क का पानी तेज धार के साथ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में करीब 30 से अधिक छात्र फंस गए, जिन्हें अन्य लोगों ने रस्सी के सहारे से बाहर निकाल लिया, लेकिन बहुत कम समय में बेसमेंट की छत तक पानी भर जाने से दूसरे राज्यों से आईएएस की तैयारी करने आए एक छात्र और 2 छात्राओं की पानी में डूबकर मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीएजेएमएस में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2024 के परिणामों की घोषणा कर दी है। परीक्षा का आयोजन 15 मई से 29 मई के बीच देश भर के 283 केंद्रों और भारत के बाहर 26 शहरों में किया गया था। प्रवेश परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एनटीए ने सीयूईटी रिजल्ट 2024 के साथ ही सीयूईटी यूजी 2024 टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की है। सीयूईटी यूजी में 360 से 400 के बीच अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को पास माना जाता है। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए
पहला मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ओलंपिक में 10 मीटर रेंज की पिस्टल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली भारत की पहली और सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। मेडल जीतने पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गजों ने मनु को बधाई दी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन थिएटर्स के बाद अब OTT पर रिलीज होने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मुरलीकांत पेटकर को 9 गोलियां लगी थी, जिसके बाद वह काफी समय के लिए कोमा में चले गए थे। बावजूद इसके उन्होंने सन 1972 में देश के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता था। मुरलीकांत के जीवन पर बनी कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 9 अगस्त को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं टेक न्यूज़। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करें।